देश की राजधानी दिल्ली को जल्दी ही नया उपराज्यपाल मिलेगा। दरअसल बुधवार को अनिल बैजल ने उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से ही सवाल उठने लगा है कि अब दिल्ली का नया एलजी कौन हो सकता है। ऐसे में कई नाम भी निकलकर सामने आए हैं, जिन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कौन से हैं ये नाम जिन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद अटकलें तेज हो गई है कि अब राष्ट्रीय राजधानी का उपराज्यपाल कौन बनेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तेवर को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति एलजी बनाया जा सकता है। वैसे दौड़ में सबसे ज्यादा नाम पूर्व नौकरशाहों के हैं। मुख्य रूप से उपराज्यपाल की इस दौड़ में 5 नाम शामिल हैं और उनमें सबसे ऊपर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का है। दूसरा नाम गुजरात कैडर के आईएएस अफसर, दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमिश्नर रह चुके राकेश मेहता का सामने आ रहा है। राकेश मेहता राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में रहते हैं, जिसके चलते उनका नाम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तीसरा नाम पूर्व गृह सचिव रह चुके राजीव महर्षि का चल रहा है और फिलहाल वित्त सचिव कैग के रूप में काम कर रहे हैं। चौथा नाम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का है, जिनका कार्यकाल इसी साल अप्रैल में खत्म हुआ है। और आखिरी नाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का इस रेस में शामिल है। उन्हें पिछले साल जुलाई में कमिश्नर बनाया गया था। उपराज्यपाल की इस रेस में सबसे आगे प्रफुल्ल पटेल को माना जा रहा है। हालांकि अब तक दिल्ली में सेवानिवृत्त नौकरशाहों को एलजी के तौर पर जिम्मेदारी मिलती रही है। अब देखना है कि इन नामों में से किसे उपराज्यपाल का पद मिलता है। पिछले कुछ चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है, या यूं कहें कि अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। और ये सारे बदलाव आगामी चुनाव के मद्देनजर किए जा रहे हैं। ऐसे में अभी कांग्रेस का फोकस अगले कुछ महीनों में होने वाले हिमाचल चुनाव पर है, जिसको लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं, लेकिन इस छोटे से राज्य का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उदयपुर में हुए 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस ने साफ कर दिया कि आने वाला हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। पार्टी अपनी खामियों को दूर करेगी और अब अपने नए बदलाव और रणनीति के तहत कांग्रेस आगामी चुनावों में उतरने वाली है। अब इसी के चलते कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में युवाओं को अधिक अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रतिभावान युवाओं को इस बार टिकट आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के पुराने और बुजुर्ग नेताओं को संगठन में तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में युवा और बुजुर्ग दोनों के समावेश से चलेगी। आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने प्रदेश में पहले ओल्ड इज गोल्ड की तर्ज पर पार्टी में बड़े बदलाव किए थे, वहीं अब कांग्रेस युवाओं पर फोकस कर दोनों को साधने की कोशिश कर रही है, जिससे किसी तरह के अंदरूनी कलह जन्म ना ले और इसका नुकसान पार्टी को ना उठाना पड़े। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक बाद यानी 1 जून से शुरू होगा। कांग्रेस 1 जून से 2 दिवसीय आयोजन की तैयारी कर रही है। इसके बाद 11 जून को जिला और ब्लॉक स्तर पर उदयपुर चिंतन शिविर पर चर्चा होगी। कांग्रेस चिंतन शिविर में उठे मसलों को सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाह रही है। पार्टी तीसरे चरण में युवा और एनएसयूआई की रोजगार यात्रा का प्लान तैयार करेगी, जबकि 9 से 15 अगस्त तक आजादी गौरव यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यानी कांग्रेस ने तैयारी तो कर ली है। अब कांग्रेस की ये बदली हुई रणनीति हिमाचल चुनावों में कितना फायदा पहुंचाती है और कांग्रेस का चिंतन शिविर कितना कामयाब साबित होता है, ये सब इन चुनावों के नतीजे बताएंगे, जिसके आधार पर कांग्रेस आगे की तैयारी